I'll just take 2 more minutes. Rapid fire round, शशि जी. छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब. बस 5-7. देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी, कोई शक नहीं. कोई शक नहीं. बेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट तो वो ही गया. बेस्ट बीजेपी प्रेसिडेंट, बीजेपी प्राइम मिनिस्टर? वाजपेयी. बेस्ट चीफ मिनिस्टर? बेस्ट चीफ मिनिस्टर कहने के लिए कि मेरे मतलब बचपन के कुछ नाम थे जो बहुत बहुत प्रसिद्ध थे. गोविंद वल्लभ पंत एक उदाहरण ले लीजिए आप, या बंगाल में जो अतुल्य घोष के बारे में लोग बोलते थे, या बीसी रॉय. आजकल बीसी रॉय को देवता भी मानते हैं कई लोग. तो इन भी लोग, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट तो कभी नहीं हुआ, मैं पढ़ के जो समझता हूँ ये लोग बहुत महान लोग. बेस्ट स्पीकर कौन है देश में? सबसे अच्छा भाषण कौन? हिंदी में तो नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में. हाँ, शायद वाजपेयी जी एक ज़माने में थे, लेकिन एज ही गॉट ओल्डर बात तो अलग हो गई. लेकिन मोदी जी की जो ऑरेटरी है हिंदी में, मेरी हिंदी तो उनकी मतलब मैं कामयाब नहीं हूं उनको जज करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है. और इंग्लिश में? इंग्लिश में तो जवाहरलाल नेहरू, कोई शक नहीं. शशि थरूर? अरे आप अपना नाम ले सकते हैं. यू ऑनर मी सर. सबसे अच्छी इंग्लिश किस नेता की है आज की डेट में, आज की तारीख में? पहले तो नेहरू जी थे, चलिए मान लिया. देखिए, इंग्लिश बोलने वाले तो अभी काफी नेता हैं हर जगह में. एनीबडी यू लाइक और एडमायर, और कोई आपको पसंद आता हो? देखिए, आप सिर्फ बेस्ट के बारे में पूछे थे. मैं अगर मैं भाषा के इस्तेमाल की मैं बोलूँ तो हिंदी में भी सुषमा स्वराज जी का नाम भी लेना चाहिए था, क्योंकि शी स्पोक डिलाइटफुली. पार्लियामेंट के अंदर तो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे वो बोल रही थी. लेकिन ऑरेटरी तो नरेंद्र मोदी है नंबर 1. और अंग्रेज़ी में जो कुछ मैं सुन सका, क्योंकि बहुत लोग तो आजकल पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेज़ी बोलना पसंद नहीं करते हैं. चिदम्बरम साहब बहुत अच्छे हैं, और जेटली जी वाज गुड. जेटली जी भी काफ़ी अच्छे थे. ओके. बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं, क्योंकि आप एमओएस रहे खुद? जी, फॉरेन मिनिस्टर्स अगर आप आजकल देखेंगे, अगर आप मुझे 2-3 साल पहले पूछे थे तो शायद मैं जयशंकर को भी क्रेडिट देता, क्योंकि वो इतना अच्छा टेक्नोक्रेट है. लेकिन वो भी हैज़ ब्लॉटेड हिज कॉपी बुक. बहुत सारे ये बहुत चीज़ें पॉलिटिशियन बन गए. हाँ, पॉलिटिशियन बनने की कोशिश में अपने जो कंस्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए अनफॉर्चुनेटली उनका संदेश जो बाहर जा रहा है उतना अच्छा नहीं रहा. तो फॉरेन मिनिस्टर के नाम में आप मुझे माफ़ कीजिएगा, फिर भी नेहरू कहूँगा, क्योंकि बहुत साल वो खुद फॉरेन मिनिस्टर रहा, और उनके जैसे भारत को दुनिया भर प्रेजेंट करने का जो टैलेंट थे, मेरे ख्याल में किसी और का नहीं रहा. लास्ट, बेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट अभी तक का कौन रहा है? अगर आप सिर्फ पार्टी के नेतृत्व के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल में इंदिरा गांधी जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि शी बिल्ट द पार्टी, शी ब्रोक द पार्टी, शी रीबिल्ट द पार्टी. मतलब शी क्रिएटेड अ पार्टी दैट रिस्पॉन्डेड टू हर एवरीवेयर. लेकिन अगर आप एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर के बारे में सोचेंगे तो वो एक ही साल कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा, लेकिन महात्मा गांधी को बहुत क्योंकि महात्मा गांधी जो एक एलीट पार्टी था, जो हमारे जैसे लिविंग रूम में बैठ के बातचीत करने वाली पार्टी को लेके उन्होंने जो एक मैस मूवमेंट बना दिया, वो एक ही साल प्रेसिडेंट रहा, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम वही था हमारे कांग्रेस पार्टी की स्पिरिचुअल लीडर. तो उन्हें कभी मत भूल जाना चाहिए. शशि जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. बहुत मजा आया मुझे आपसे बात. मुझे भी मजा आया. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर द चाय वाला इंटरव्यू. थैंक्स.